5 विश लिखिए जो आप लोग पूरी करना चाहते हैं, और इन 5 को इस सीक्वेंस में लिखिए। कुछ विश ऐसी होंगी जो आप विद इन अ मंथ चाहते होंगे, कुछ चीज ऐसी होंगी जो विद इन अ 3 मंथ चाहते होंगे, कुछ विद इन अ 6 मंथ चाहते होंगे, कुछ विद इन अ 9 मंथ, और विद इन 12 मंथ्स। मतलब अगर ये मेरी 12 महीने में भी पूरी होगी तो चलेगा। लेकिन कुछ ऐसी हमारी विश होती हैं, नीड्स होती हैं, जो हम चाहते हैं कि मेरी जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। मतलब ये इमरजेंसी है कि मुझे इस महीने किसी तरह हो जाए तो बहुत अच्छा है। लिख लिया सभी ने? फटाफट मैसेज कर दीजिए जिसने जिसने लिख लिया है। यस लिखने में टाइम लगेगा, वाई वाई लिख दीजिए फटाफट जिसने जिसने लिख लिया है, अपनी अपनी विशेष लिख ली हैं। लिख लिया? सबका हो गया? मेरे पास 2-3 ही मैसेज आए हैं। अब 5 स्ट्रेंथ लिखिए और 5 वीकनेसेस। 5 ऐसी क्या स्ट्रेंथ हैं आप लोगों में, और 5 क्या वीकनेस हैं। कमजोरी आपकी क्या है? हम सबको पता होता है हमारी शक्तियां क्या हैं और हमारी कमजोरियां क्या है। और कोई भी, ये ऐसा जरूरी नहीं कि 5 है। आपको 2 याद आ रही हो, 4 याद आ रही हो, 5 याद आ रही हो, 10 आ रही हो, जो जितनी याद आ रही हो, आपको लगता है ये मेरी बहुत बड़ी वीकनेस है, या इस वीकनेस की वजह से मुझे परेशानी हो रही है, या फिर ये मेरी स्ट्रेंथ है, इसकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत सारे अच्छी चीजें भी हो रही है, तो ये मेरी स्ट्रेंथ है। तो आपको आपकी शक्तियां क्या है, आपकी आपको पावर क्या है, ये क्या है। हो गया सबका? आगे शुरू करें? स्ट्रेंथ वीकनेसेस हो गए। अच्छा, तो अब ये लिखना है कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको इस समय परेशान कर रही है, तकलीफ दे रही है, जिससे आप किसी भी कीमत पे छुटकारा चाहते हैं। कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको इतनी तकलीफ दे रही है कि उससे किसी भी कीमत पे छुटकारा चाहते हैं। चाहे वो हेल्थ प्रॉब्लम हो, मुझे किसी भी तरह की बीमारी, कुछ परेशानी, कुछ हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं, या पैसे की प्रॉब्लम है कि मुझे इस समय पैसे चाहिए, कुछ पैसे का स्ट्रगल है मेरी जिंदगी में। अगर मेरा वेट बहुत, मेरे लिए अब किस कुछ लोगों के लिए ये सबसे बड़ा स्ट्रगल है कि भाई मेरा वेट बहुत बढ़ गया है तो मुझे वेट ही कम करना है, अभी सबसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए यही है। ये भी चैलेंज है। तो अगर अगर ये है तो भाई, क्योंकि इस समय ये बहुत सारे लोगों का होता है, तो इसलिए हमने कहा, अगर आपका चैलेंज वेट है तो वो भी लिख सकते हैं। अगर किसी तरह का इमोशनल ट्रॉमा है, किसी भी तरह का, लिखिए। स्लीप डिसऑर्डर है, अगर नींद नहीं आती है, मतलब हम आपको बता रहे हैं क्या परेशानी है, हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि इनमें से कुछ हो सकती हैं परेशानियां। अब आप ये चेक करिए कि आपकी वो सबसे बड़ा जो पेन पॉइंट है वो क्या है। तो ये स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है आपके लिए। तो देखिए क्या है। एंजाइटी है, डिप्रेशन है,
आजकल ये बहुत आम है, फैमिली प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं बन रही है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है। और अगर अगर शादी नहीं हुई है, तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आपकी आपके पार्टनर के साथ नहीं बन रही है, तो भी वो भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम और हमने बहुत देखी है, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। बच्चों से बहुत परेशान है, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी परेशानी। अब आपको देखना ये कि इसमें से आप किससे रिलेट कर पा रहे हैं, आपकी कौन सी परेशानी है ना, कौन सा ही आपका कारण है। लिख लिया सभी ने? सभी ने लिख लिया? इनमें से कौन सी तकलीफ है जो आपको परेशान कर रही है? सभी लोगों ने लिख लिया? यस, वाई 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 लिखिए फटाफट फटाफट। अच्छा, मैसेज एक ही दो लोगों के आ रहे हैं, तो ये लिख क्या एक ही दो लोग रहे हैं? मेरे पास एक या दो लोगों के मैसेज आ रहे हैं, ये बाकी लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा, अब जो ये पेन है, थोड़ा हम लोग सीरियस हो जाते हैं। देखिए, हम जो आपसे लिखवा रहे हैं, ये आपको पता चल जाएगा किसका कारण है पीछे, है ना। बहुत बार हमें पता ही नहीं होता, हम लोग इतनी सब चीजें दिमाग में होती हैं कि हमें क्लियर ही नहीं होती चीजें। तो लिखवाने का पर्पज ये है कि जब आप लिखोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, है ना। अब ये देखिए कि जो ये पेन है, अगर हम इसको 1 से 10 नंबर दें, तो जैसे एक तो हमें सुई चुभ गई, 1 नंबर, ये पेन है। एक हमें कई बार हम कुछ सब्जी कुछ कर रहे काम तो कट लग गया, एक ये पेन है। एक ये पेन है कि गहरा हो गया, कि अब हम हाथ भी धुलेंगे तो पेन होगा। एक ये है कि मेरी उंगली कट गई है और स्टिचेस आ गए हैं, ये पेन है। तो कम पेन 1 नंबर, ज्यादा पेन 10 नंबर। तो जो आपकी तकलीफ है, उसे आप कितने नंबर देते हैं? वो जो पेन है, वो जो तकलीफ है, जो वो परेशानी है, उसे कितने नंबर देते हैं? 10 नंबर किसी ने लिखा है, मीनू। अपने पास लिखिए, अपने पास लिखिए। आपकी डायरी में ये होना चाहिए, क्योंकि इसी को तो ठीक कराने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, आपसे इतनी मेहनत करवा रहे हैं। सबने लिख लिया? जो पेन आपका है वो कितने परसेंट है? 1%, 2%, 3%, 4%, 10%, 8%? क्योंकि जब आपको ये पता रहेगा कि वो तकलीफ कितनी आपकी है, तो जब वो ठीक होगा तो आपको यही तभी आपको पता चल पाएगा ना कि कितना ठीक हुआ है। लिख लिया सभी ने? यहाँ हमें 19 लोग दिख रहे हैं और मैसेज सिर्फ 2 लोगों के दिख रहे हैं। बाकी लोग ये क्या कर रहे हैं? अच्छा, अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन। जो ये पेन है, इससे आपको किस तरह की फीलिंग आ रही है, आती है? जैसे कई बार हम अगर मान लो बच्चों से ही परेशान होते हैं, या हमें कोई बीमारी होती है, कोई तकलीफ होती है ना, तो एक तो उससे हमें फीलिंग कैसी आती है? क्या दुख वाली फीलिंग आती है ना? अकेलेपन वाली फीलिंग आती है, गुस्से वाली फीलिंग आती है। जब भी ये तकलीफ मेरे सामने आती है, तो ये फीलिंग मुझे कैसी फीलिंग आती है? या अपने आप को असहाय हम महसूस कर रहे हैं, है ना। जब कोई परेशानी है और हम अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, तो क्या ये फीलिंग वो हेल्पलेस वाली फीलिंग है? ठीक है, ये कौन सा इमोशन है, चेक करिए। गुस्सा है, दुख है, तकलीफ है, अकेलापन है ना, एंजाइटी हो रही है इससे, या हम बहुत हर्ट हो गए हैं, मेरा दिल बहुत दुख गया। हम लोग कहते हैं ना, यार मेरा ना, मेरे बच्चे ने मुझे ऐसे बोल दिया कि मेरा दिल दुख गया है। ये क्या फीलिंग है? लिख लिया सभी ने? अगर आप किसी क्रॉनिक डिसीज से भी गुजर रहे हैं तो भी लिख सकते हैं। हो गया? सभी का हो गया, आगे शुरू करें। लिख लिया सभी ने?
हम लोग अब क्या करने वाले हैं, ये सारी चीजें अब आपको क्लियर हो गई, हम लोग क्या करने वाले हैं। देखिए, हमारे हम लोग अपने जो जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग वर्किंग हो सकते हैं, हम लोग हाउसवाइफ हो सकते हैं, हम लोग स्टूडेंट हो सकते हैं, कुछ भी जो भी आपका प्रोफाइल है, हम लोग अपनी लाइफ में बेस्ट कर रहे हैं। अपने हिसाब से हम लोग अपनी लाइफ में बेस्ट कर रहे हैं। अगर फाइनेंस की बात करें तो उसके लिए भी बेस्ट कर रहे हैं जो हम लोग कर सकते हैं। अगर हम अपनी अर्निंग के लिए करना चाहें, अगर हम घर परिवार गृहस्थी बच्चे अपनी हेल्थ, जो हम कर सकते हैं वो हम सब लोग कर रहे हैं। यस और नो? अपना 100% हम लोग दे रहे हैं, और इसके अलावा भी कुछ दे पाते तो हम लोग जरूर देते हैं। यस और नो? तो उसके बाद ही अगर परेशानी है तो हमें क्या करना है, जैसे कि हम अगर कुछ ये या तो ये ऐसे ही रहने वाले हैं या हमें इनको ठीक करना है, तो अगर हमें ठीक करना है तो हमें क्या करना होगा। अगर पुराने ही पैटर्न्स पे अगर हम लोग काम करेंगे तो हम लोग नई चीजें कैसे आएंगे। ऐसा समझ लो कि अगर हमें घर बदलना है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर नए घर में शिफ्ट होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उस घर को जाके साफ सफाई करवाते हैं, पेंट करवाते हैं, फिर नया सामान रखते हैं ना, या गंदे घर में अपना सामान रख लेते हैं। और अगर गंदे घर में हम अपना सामान लेके शिफ्ट हो जाएंगे तो क्या होगा। तो वो जो आपको नए घर में जाने की खुशी की बजाय ना और आपके परेशानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि जो हमारी प्रॉब्लम है, जो हमारी दिक्कतें हैं, उसको हम लोग हील करें। तो हम लोग 3 दिन, हम लोग आज डे 1 है, हम लोग आज करेंगे इनर चाइल्ड हीलिंग। ठीक है? तो आज हम लोग ये करेंगे, सबसे पहले दिमाग की सफाई करेंगे। जो हमारे पैटर्न है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है, वो क्या रीजन है, उनकी जड़ क्या है, अभी हम लोग उस पर काम करेंगे। ठीक है? और उसके बाद जब ये उसके बाद नेक्स्ट डे जो हम लोग कल बात करेंगे, बहुत सारे हमारे रिलेशन अलग अलग रिलेशनशिप हैं जिसकी वजह से हमारे इमोशनल कुछ प्रॉब्लम होती हैं। कॉर्ड्स हमारी ऐसी जुड़ जाती है जिनकी वजह से हमारी लाइफ में कुछ पैटर्न बनते हैं, जिनकी वजह से रिजल्ट हमारे नेगेटिव आते हैं। ये हमारी हेल्थ को भी खराब कर सकते हैं, ये माइंड को भी खराब कर सकते हैं, ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटस को खराब कर सकते हैं, कुछ भी। ये सारी चीजें हमारे स्ट्रेस की वजह से, हमारी परेशानियों की वजह से, जो अंदर चीजें इकट्ठी हैं। जो देखो, अगर हमारे दिमाग में शोर होगा तो बाहर जितनी भी शांति हो, आप शांत नहीं रह पाओगे। अगर मन में शांति है तो आप जितनी भी भीड़ में होगे आप शांत रहोगे। तो हमें जो यहाँ शोर चल रहा है ना, हमें उसको ठीक करना है ना? तो हम लोग आज कौन सी टेक्निक अपनाने वाले हैं। अब आप लोग, अभी तक हम लोग जो कर रहे थे, सब चीजों से इन्वॉल्व होते कर रहे थे, जब हम मेडिटेशन शुरू करेंगे तो जब हम लोग मेडिटेशन शुरू करेंगे तो जितने लोग भी अभी अपने घरों में हैं, बैठे हुए हैं, तो एक चीज का ध्यान हम अभी 10 5 7 मिनट पहले आपको इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आप लोग पहले से बोल दें। अपने घर में आप बोल देंगे, अगर डोर क्लोज कर सकते हैं तो क्लोज कर लेंगे। और जब आप मेडिटेशन में होंगे उस समय आप सब अपना अपना मोबाइल फ्लाइट मोड पे, डीएनडी पे कर दीजिए ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। और घर में भी बोल दीजिए कोई डिस्टर्ब ना करे उस समय। जब आप 10 मिनट के बाद आप घर में बोल दीजिएगा कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मेरी क्लास है। और आप सभी लोग उस समय, अगर अब जो लोग अभी भी कैमरा ऑन नहीं किए, जिन्होंने किया हुआ है वो अपना कैमरा ऑन रखेंगे ताकि मेरी नजर आप लोगों पे रहे। ठीक है? उस समय तक तो अपने आप में 10 मिनट और आप सेटल हो जाइए, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो 10 मिनट और आप सेटल हो जाइए। और उसके बाद तसल्ली से आप करिए। तो जब तक हम ये बताने जा रहे हैं कि जो हम आज टेक्निक आप लोगों को करवाने जा रहे हैं, वो क्या टेक्निक है, कहाँ से आई, कौन उसके कहाँ से शुरुआत हुई, और उसमें क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में हम थोड़ा सा बताएं। क्योंकि जब तक हम किसी चीज के बारे में हमें पता नहीं होता तब तक वो शायद इतनी असर भी नहीं करती है ना। तो एक स्टोरी सुनाते हैं आप लोगों को। बहुत समय की बात है, बहुत समय तो नहीं कहेंगे पर हाँ, मतलब हम लोगों के इसी कुछ 20 25 50 साल पहले की बात हो सकती है। एग्जैक्ट आपको हम शेयर कर देंगे, डेट वेट सब हम आपको शेयर कर देंगे। तो एक बार क्या हुआ कि जो दुनिया भर के जितने भी कैदी थे, दुनिया भर के जितने भी क्रिमिनल थे जो बहुत खतरनाक थे, उनको एक जगह पे रखा गया। और चूंकि उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे कर्म कांड कर रखे थे, ऐसे ऐसे उन्होंने चीजें कर रखी थी जिसकी वजह से वो सारे के सारे मेंटली डिस्टर्ब थे। तो
उन्हें एक पागल खाने में रखा गया। अब पागल खाने में जब उन्हें रखा गया, तो उनको कोई भी ट्रीट करने के लिए रेडी नहीं था। कारण क्या है, जो भी उनके पास आता वो उसको हार्म करते। और वो अपने आपे में थे ही नहीं, वो ऐसी कंडीशन में थे कि अगर डॉक्टर जा रहा था तो डॉक्टर को भी वो हार्म कर रहे थे, नर्स जा रही थी तो उनको भी हार्म कर रहे थे, और वो अपने तक को भी हार्म कर रहे थे। तो सबके लिए चैलेंज ये था कि पहले तो उनको भी ठीक रखना है, वो खुद को भी नुकसान पहुंचा रहे थे। तो अब क्या करना, क्या करने करें। तो ऐसे ही काफी टाइम बीतता गया। तो कुछ समय बाद बहुत परिस्थिति खराब होने लगी। तो डॉक्टर ह्यूलिन है ना, जापान से डॉक्टर ह्यूलिन है। इन्होंने ये हवाई के हैं, और इन्होंने ये चार्ज लिया कि इन जो पेशेंट हैं, इन मरीजों के ऊपर मैं काम करूं। तो आए, जब वो आए, पहले दिन आए तो स्टाफ को लगा कि देखिए, होता है ना कि भाई जब इतने सारे डॉक्टर आए और चले गए और कोई उनको ट्रीट नहीं कर पा रहा था, तो सबको लगा कि देखिए अब ये क्या करते हैं, हमारा होता ना चेक सभी पे कि हाँ भाई देखिए अब ये क्या करते हैं। तो डॉक्टर ह्यूलन आए। तो उन्होंने वो आए और चुपचाप से उन्होंने ना किसी का मेडिसिन चेंज किया, जो उनका चल रहा था वैसे, ना उनको किसी तरह की दवाई दी, और ना ही उनके साथ मिले। वो आए चुपचाप, सिर्फ उन्होंने उनका जो उनका वो था, उनके डॉक्यूमेंट्स देखे, उनका बचपन कैसा बीता, बड़े हुए वो कैसे इस लतों में पड़े, कैसे ये बुरी संगत में पड़े, और कैसे कैसे उन्होंने क्या किया, क्या उनके पूरे जीवन भर के कर्मकांड रहे। उन्होंने ये सारी चीजें चेक की सिर्फ। और और अपना वो काम करते रहे। वो आते, उनका जो केबिन था या उनका रूम था, आते और उसमें थोड़ा टाइम स्पेंड करते और चले जाते, आते और टाइम स्पेंड करते चले जाते। करते 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 कुछ समय बीता। जब कुछ समय बीता, तो समय बीतने के साथ साथ क्या हुआ कि जो वो पेशेंट थे ना, वो शांत होने लगे। जो उनका अग्रेशन था वो थोड़ा कम हुआ। दूसरों को जो नुकसान पहुंचा रहे थे, परेशान कर रहे थे, वो खुद को हार्म कर रहे थे, तो वो थोड़ा कम हुआ। चलते गए, ये ट्रीटमेंट चलता रहा चलता रहा। एक समय आज फिर और भी डॉक्टर ने उनके साथ पार्टिसिपेट किया, और एक समय ऐसा आया जहां पर उनको सभी को, अविश्वास करोगे कि वो सभी के सभी क्रिमिनल जो मेंटली इतने ज्यादा डिस्टर्ब थे, जो आत्महत्या तक करने को रेडी थे, किसी को मारने तक को रेडी थे, वो सारे के सारे ठीक हो गए, और वो हॉस्पिटल बंद करना पड़ा। तो सोच के देखिए, ये टेक्निक अगर वहां पर बिना मिले, बिना किसी को हाथ लगाए, बिना छुए, एक डॉक्टर किसी और के लिए काम करके अगर उन्हें ठीक कर सकते हैं, तो क्या हम अपने लिए इस ट्रीटमेंट को अपना के खुद को ठीक कर सकते हैं? क्या लगता है, हो सकता है? ये विश्वास मिल रहा है? किसको लगता है हो सकता है? किसको लगता है? हम्म। ये क्या टेक्निक थी? ये एक तरह की लॉ ऑफ एट्रैक्शन की होओपोनोपोनो टेक्निक है। होओपोनोपोनो हीलिंग टेक्निक है, जिसको अपना के, जिसमें सिर्फ 4 सेंटेंस हैं, जो हम लोगों ने, बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। इसमें सिर्फ 4 सेंटेंस हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सिर्फ ये 4 सेंटेंस हैं, जिन सेंटेंस को आप अपने जीवन में उतार के इन चीजों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसका तरीका क्या है? क्योंकि अगर सब अभी यूट्यूब पे बहुत है, इंस्टाग्राम पे बहुत है, सब लोग बहुत सुन रहे हैं, बहुत जान रहे हैं, अगर ये इतना इजी होता तो सब लोग अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसको, टेक्निक को करने का नियम क्या है? सबसे पहला नियम, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी पड़ेगी। सपोज हमारे मन में अगर ये ख्याल आ रहा है कि मेरा बच्चा अगर बिगड़ रहा है, सपोज आप चाहे आपने गलती कर रहे हो या गलती नहीं कर रहे हो, आपकी गलती 100% हो या 1% हो या 0.001% भी क्यों ना हो, पर इस टेक्निक का सबसे मेन इंपॉर्टेंट रूल ये है कि वो जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं खुद हूं।
जो भी चीज हो रही है। तो सबसे पहला नियम, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। दूसरा नियम, अपनी गलती को स्वीकार करना होगा। मान लो मैंने ये स्वीकार करा कि ये जो तकलीफें हो रही हैं मेरी जिंदगी में, इसका कारण मैं ही हूं, और मैंने इसको स्वीकार लिया कि मैंने ही इसको अट्रैक्ट किया है। मान लो हम कुछ अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उसमें अर्निंग नहीं हो रही है, लोग नहीं आ रहे हैं, तो ये मैंने अट्रैक्ट किया। ये लोगों में कमी नहीं है, ये अट्रैक्ट मैंने ही गलत किया है। तो हमें पहले तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जो दूसरा, अपनी गलती को स्वीकार करना होगा। ठीक है। और हमें ग्रेटिट्यूड करना होगा। इससे बड़े से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी तकलीफ, बड़ी से बड़ी चीज ठीक हो सकती है। ठीक है। तो हम लोग अभी शुरू करेंगे, सबसे पहले इनर चाइल्ड हीलिंग शुरू करेंगे। सभी लोग अप, सभी लोग अपना अपना अपनी जहां पर बैठे हुए हैं, बैठ जाइए। स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। हम आप सभी लोगों को 5 मिनट का टाइम देते हैं। सभी लोग सेटल हो जाइए। सभी लोग सेटल हो जाइए। सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर दीजिए, जिन्होंने अभी भी ऑन नहीं किया है, ताकि मेरी नजर आप लोगों पे रहे। और जब लोग सब तैयार हो तो सारे हमें 20, यहाँ पर 19-20 मैसेज आने चाहिए। रेडी, आर लिख के भेज देना सभी लोग, ताकि पता चले कि सब लोग रेडी हैं। रेडी सभी लोग? सभी लोग बैठ जाइए। चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं तो चौकड़ी मार के बैठ जाइए। अगर आपको सीधे पैर नीचे करके अगर आप बैठिए, बस शर्त यह है कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। सभी लोग अपनी स्पाइन स्ट्रेट करके चौकड़ी मार के बैठ जाइए, और आंखों को बंद कर लीजिए। जो लोग सेटल हो गए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं हो गए हैं वो हो जाइए। जब तक हम, आप लोग जो लोग बैठ चुके हैं, वो सभी लोग अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल थ्रू नोज, एक्सहेल थ्रू माउथ। लंबी गहरी सांस पेट से लेनी है। ठीक है। ठीक है। बैठ के ही करनी है वैसे, अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो बैठ के करो। टेक लगा लो पीछे दीवार का। इनहेल, एक्सहेल। हम अपना वीडियो ऑफ करेंगे ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो, लेकिन आप लोग अपना अपना वीडियो जरूर ऑन रहे रखेंगे, ताकि मेरा ध्यान आप लोगों पे रहे। हम आप पे नजर रखते रहेंगे। आपका शरीर ढीला पड़ रहा है, मन शांत हो रहा है। अपना सारा ध्यान अपनी श्वासों की आवन जावन पर लगा दें।
मन, विचार सब शांत हो रहे हैं। शरीर पूरी तरह से बिल्कुल पूरी तरह से मन शांत हो गया है। कोई भी मन में विचार नहीं है। एक गोल्डन डिवाइन एनर्जी, आप देखिए आपके सर पे, क्राउन चक्रा पे गिर रही है। और उसका शार आप फील कर पा रहे हैं गिरते हुए, आपके सर पे होते हुए, आपके फोरहेड पे, आपकी पलकों पे, आपके फेस पे होती हुई गर्दन पे आ गई है। और धीमे धीमे गर्दन के नीचे, कंधों से होती हुई दोनों हाथों के उंगलियों से बहने लगी है। फ्रंट और बैक शरीर हर जगह पे ये डिवाइन एनर्जी महसूस हो रही है। अब ये हमारे कमर तक, थाइस से होते हुए पैरों तक, घुटनों से उतरते हुए पैरों के पंजों से निकलती हुई धरती में समा रही है। ये डिवाइन एनर्जी हमारे शरीर के रोम रोम छिद्रों से अंदर जा रही है और हमारी श्वासों के द्वारा जो भी बेचैनी है, जो भी तकलीफ है, उसको रिलीज कर रही है। सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। लंबी गहरी सांस पेट से इनहेल थ्रू नोज, एक्सहेल थ्रू माउथ। अगर आवाज भी करके निकालते हैं, ऐसे निकालिए। लंबी गहरी सांस नोज से लेके थ्रू माउथ। अब जो आपका, अब आप इतनी तरह से शांत हो चुके हैं, ये सर्कुलेशन है, आपका ब्लड सर्कुलेशन है, वो आपको फील हो रहा है। शरीर का रोम रोम शांत हो चुका है। देखिए अब आप लोग कहाँ आ गए हैं। बहुत ही सुंदर खूबसूरत सी कोई जगह है, जहाँ चारों तरफ ग्रीनरी है,
पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, झरने हैं, और आपका मन बहुत खुश, बहुत शांत है। और इस नेचर में आप अपने आप को भूल गए हैं। आप दौड़ रहे हैं, हंस रहे हैं, नाच रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति आपका ही इंतजार कर रही थी। और देखिए, आपके आने से सारे पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ऐसा लग रहा है सब आपके स्वागत में खड़े हुए हैं। इनका स्पर्श देखिए, पता करिए जहां से आप गुजर रहे हैं। उस हवा को फील करिए। एक झरना ऊपर से गिर रहा है। जब आप उसके बगल से गुजरे हैं तो वो जो झरने की जो बौछारें हैं हवा से, वो आपके फेस पे टकराई हैं और आपका दिल खुश हो गया है। मन बिल्कुल भाव विभोर हो गया है। और लग रहा है हम पहले क्यों नहीं आए ऐसी जगह पे। अब हम आगे चलते हैं। बढ़ चलते हैं। अब देखिए मेरा मन आगे कहाँ लेके जा रहा है। हमें देखना है वो दिन, वो तारीख जिस दिन आप इस दुनिया में आए। ये कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है। अगर कुछ भी आप याद कर पा रहे हैं, और अगर कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो अपने आसपास जो माहौल है, जो लोग हैं, क्या इनमें से कोई चेहरा किसी को आप पहचानते हैं। जो आसपास चेहरे घूम रहे हैं, क्या आप इनमें से किसी चेहरे को पहचानते हैं। देखिए और पहचानने की कोशिश करिए। और आप अपने आप को कितना बड़ा देख पा रहे हैं। ये कौन सी मेमोरी है, ये कौन सा उम्र का समय है जब अपने आप को आप देख रहे हैं। अपने कपड़े देखिए, उनके कलर देखिए। और जब आप हो इस जगह पे, तो क्या इमोशन है यहाँ पर। कुछ खुशी का भाव है, या किसी दुख का भाव है, किसी तकलीफ का भाव है। ये कौन सी बात है जो आपको बेचैन कर रही है? क्या है। इसको जानने की कोशिश करो। ये कौन सी मेमोरी है जो सामने आ रही है, ये कौन सा इमोशन है। आज मौका दें इसे हील करने के लिए।
वो कौन सी बुरी घटना है, वो कौन सी बुरी मेमोरी है, वो कौन सा डर है, इनसिक्योरिटी है। तो देखने की कोशिश करें अपनी मन की आंखों से। बहुत सारी बातें, बहुत सारे मौके याद आ रहे हैं, पर इनमें से एक मौका कुछ तकलीफ दे हो सकता है, जिसे आप फील कर सकते हैं। ये जानने की कोशिश करिए। आपके बचपन में क्या आपकी माँ दिख रही है? उन्हें देखने की कोशिश करिए। आज वो दुनिया में है या आज वो नहीं है, आप उन्हें याद करिए। किसी भी तरह का इमोशन आ रहा है तो उस इमोशन को बिल्कुल रोकने की जरूरत नहीं है। जो भी आ रहा है इमोशन, उसे रिलीज करिए। अपनी माँ को याद करते हुए बोलिए, माई डियर मदर, मम्मी, माँ, या जिस भी नाम से आप उन्हें पुकारते थे, उन्हें पुकारिए और उनसे बोलिए। इमेजिन करिए कि आपने अपने दोनों हाथों से उनके दोनों हाथों को पकड़ रखा है, और अपने हाथों को बढ़ाइए। इमेजिनेशन में नहीं, ऐसे बढ़ाइए और उनके पकड़िए। वो आपके सामने है और उनके हाथों को पकड़िए। सभी लोग अपनी माँ के हाथों को पकड़िए और उन्हें बोलिए, माँ, आई एम सॉरी। बहुत बार ऐसा हुआ होगा, जाने अनजाने मैंने आपको तकलीफ पहुंचाई होगी। मुझे माफ कर दो। जब वो समय था, मुझे नहीं पता था, मुझे एहसास नहीं था, और मैं आपसे सॉरी नहीं बोल पाई। पर मैं आपसे आज बोल रही हूँ, आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। उन सभी चीजों के लिए। कभी हो सकता है मैंने आपका ध्यान नहीं रखा हो, कभी हो सकता है मैंने आपकी कोई बात ना मानी हो, कभी हो सकता है मैंने आपका दिल दुखाया हो, कभी हो सकता है आपने मेरे से कुछ एक्सपेक्टेशन रखी हो और मैंने ना किया हो या मैं नहीं कर पाई हूँ। इन सभी चीजों के लिए आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी कि मैंने आपको दुख दिया। मुझे माफ कर दो। मुझे समझने के लिए, मुझे पालने के लिए, मुझे बड़ा करने के लिए, और मेरी गलतियों को माफ करने के लिए थैंक यू। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ। अपने हाथों को आगे बढ़ाइए और अपने दोनों कंधों पे क्रॉस करके रख लीजिए, बिल्कुल ऐसे जैसे अपनी आपने अपनी माँ को गले से लगा लिया हो। आपने अपनी माँ को हक कर लिया है और उनके स्पर्श को फील करिए।
बोलिए। इन सब के बावजूद मुझे प्यार करने के लिए, मेरी गलतियों को माफ करने के लिए, और मुझे बड़ा करने के लिए। थैंक यू। आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई एम सॉरी माँ। कभी गुस्से में मैंने भी आपको कुछ बोल दिया होगा जो मुझे पता नहीं चला होगा और आपको हर्ट हो गया होगा। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। पर एक मिनट तक आप इसी तरह बोलते रहेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एक मिनट तक आप लोग अपने मन में इसे दोहराएं। दोनों अपने हाथ जोड़ लेंगे, नमस्कार मुद्रा में ले आएंगे, और आप अपने पिता को याद करेंगे। सेम प्रोसेस दोहराएंगे। माय डियर फादर, आपने जीवन भर हमारे लिए बहुत कुछ किया जिसे हम समझ नहीं पाए, और आज तक आप करते आ रहे हैं। वो उस दुनिया में है या नहीं है, लेकिन कभी भी हमने आपको सॉरी नहीं बोला। इसके लिए आई एम सॉरी। कभी जाने अनजाने अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो, कोई बात जो आपको बुरी लगी हो, कोई ऐसी चीज जो हर्ट हुई हो, आई एम सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दें। हमारे लिए इतना करने के लिए जीवन में। थैंक यू। आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, या मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे माफ करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। और कभी मैं आपसे ये बात नहीं कह पाई या कह पाया, आज मैं वो बोल रही हूँ, मैं कहा लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। रिपीट करें। और पहले की तरह ही अपने फादर के हाथ अपने हाथों से पकड़ें और उन्हें गले से लगाएं, और इन 4 सेंटेंसेस को हाथ पकड़ें और उन्हें गले से लगाएं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू,
थैंक यू। 1 मिनट तक इस प्रोसेस को दोहराना। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्र पे रखेंगे। दोनों हाथों को क्रॉस करके हार्ट चक्र पे रखेंगे। कंधे पे नहीं, हार्ट हार्ट चक्र पे, ऐसे ऐसे अपने दिल के पास रखेंगे, बीचों बीच में। ये दोनों हाथों को दिल के बीचों बीच में रखेंगे और अपने आप को एक छोटे से बच्चे के रूप में देखेंगे। ये आपका बचपन है। तो बोलिए, इतने दिनों से कहाँ चले गए थे? मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें भुला दिया। मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाई। आई एम सॉरी। अगर आपको किसी भी तरह का हेल्थ चैलेंज है तो बोलिए, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी सेहत का ध्यान नहीं रखा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव। उसके बावजूद भी मैं स्वस्थ हूँ, या जो आज मैं जैसी हूँ या जैसा हूँ, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा। थैंक यू। और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये आप अपने आप से, स्वयं से कह रहे हैं, अपने इनर चाइल्ड से कह रहे हैं। आई लव यू। मैं तुम्हारे से बहुत प्यार करती हूँ। जो भी मेरे से गलतियां हुई हैं, मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। मैंने अगर किसी की बात को मन पे लिया और तुम्हें तकलीफ पहुंचाई, आई एम सॉरी। मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, तुम्हारे स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा। और तुम्हें जीवन में कम आका, तुम्हें वैल्यू नहीं की, इसके लिए आई एम सॉरी। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। उसके बाद भी तुमने मेरे लिए इतना करा, मेरे लिए नई अपॉर्चुनिटीज लेके आए, मुझे फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल सपोर्ट किया, मुझे इस लायक बनाया। थैंक यू। और हर बार मुझे माफ करने के लिए थैंक यू। हर गलती नजरअंदाज करने के लिए थैंक यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू। आई एम सॉरी, माई डियर मी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू।
My dear me, please, I'm sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. और 1 मिनट तक इसे बोलते रहेंगे, अपने मन ही मन रिपीट करते रहेंगे। और अपने इनर चाइल्ड को गले से लगा लेंगे, हक करेंगे उसे, और फिर रिपीट करिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। मन ही मन रिपीट करते जाइए, रिपीट करते जाइए, 1 मिनट के लिए रिपीट करते जाइए। अब दोनों हाथों को जोड़कर अपने हार्ट चक्रा पे रख लेंगे, नमस्कार मुद्रा में। और महसूस करेंगे कि एक गोल्डन लाइट का शावर हो रहा है आपके ऊपर। गोल्डन लाइट धीमे धीमे वापस आना है। 10 से 1 के काउंट में धीमे धीमे वापस आइए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीमे से कोमलता के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे और अपने हाथों को रब करेंगे। सभी लोग अपनी आंखों को खोलकर हाथों को रब करेंगे और रब करके थोड़ी देर फेस पे ऐसे रखेंगे। और अपने दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे। 1 मिनट के लिए हो गया। सभी लोग ऐसे रखेंगे जैसे आप कुछ हम लेते हैं ना, तो ऐसे बस 1 मिनट के लिए आप जो हम यहाँ से एनर्जी आपको दे रहे हैं वो आपको लेनी है। ऐसे करके हाथ रखेंगे। अगर आपको दिक्कत है तो आप अपनी लैप पे भी रख सकते हैं।
ये दोबारा भेजी हुई एनर्जी को एक्सेप्ट करिए। और कोई ना कोई हम यहाँ फील कर पा रहे हैं, जरूर से कोई ऐसा है जो बहुत तकलीफ में है, फिजिकल, इमोशनल, किसी भी तरह का पेन जरूर से है। फिर से आप अपने हाथों को रब करेंगे और अपने फेस पे होते हुए, कंधों पे, पैरों पे होते हुए अनम्यूट कर देते हैं सभी लोगों को। और आप लोग अपने एक्सपीरियंस बताएंगे, कैसा फील हो रहा है आप लोगों को। सभी लोग अपने अपने आप को अनम्यूट करें, देखिए कर पा रहे हैं। हम्म। कैसा लगा आप लोगों को, सभी लोग बताइए एक बार, सब साथ में बताइए। बहुत अच्छा मैम। बहुत अच्छा अच्छा लगा लगा मैम। मैम। लाइट इट्स फील हो रहा है। फाइन। कैसा फील हो रहा है? लाइट एकदम हल्का हल्का महसूस हो रहा है मैम, थैंक यू सो मच। मैम, मैम एक बात कहनी थी। जी बताइए। मैम जब आप करा रहे थे मेरा मन बहुत रोने को कर रहा था, इतना तो मतलब बोला था आ- हमने, आप निकालिए वो। आंसू आए नहीं। अ- कोशिश की मैंने, बट आए नहीं। कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसा है अंदर जो दबा हुआ है, वो बाहर नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आ जाएगा। अभी हम लोग ये पहली और आखिरी नहीं थी। हम लोग अभी ऐसी बहुत सारी अर्जुन। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी को हक करके ना बहुत ज्यादा रो। हम्म। कोई बात। पता नहीं क्यों, कोई ऐसा दुख भी नहीं है, परेशानी नहीं है। असल बट में क्या होता है, हमें ऐसा कई बार हमें सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है, पास्ट लाइफ की कुछ ऐसी चीज होती है, हमारी इस लाइफ में भी पुराने बचपन की कोई ऐसी चीज होती है जो हमें पता ही नहीं होती। ये अनजानी सी कोई एक एक जो फीलिंग है, कोई एक ऐसी बात है, और जो हमारे अंदर होती है और हमें पता ही नहीं चलता, और जिसकी वजह से हमें आगे चल के वो इतनी बड़ी हो जाती है कि उसकी वजह से हमें कोई बीमारी फील होती है, और या उसकी वजह से बीच में जो ब्लॉकेजेस हैं ना, जो हमारे चक्रा ब्लॉकेजेस हैं, ये उसी की वजह से होते हैं। मैम हेल्थ इश्यू है मेरे को, बस वही है कि अंदर का मेरा बाहर नहीं निकल रहा है निकलेगा। मेरा। निकलेगा। थैंक और यू बहुत। जब मन करे तो आप उसको निकाल दो, रोने का मन करे रो, जब भी आप ऐसे किसी सेशन में हो, अगर आपके आंसू आ रहे हैं, रोने का मन कर रहा है, तो उसको निकाल दो, निकाल दो, रोको मत। क्योंकि वो निकालने के लिए तो हम यहाँ पर आपको इतना वो करवा रहे हैं, रोकने के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। वो जब रिलीज होगा तभी तो आप यहाँ से फ्री होगे। कोशिश की पर आए नहीं, आंसू नहीं आ रहे हैं बाहर। कोई नहीं, आएंगे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कल करेंगे कुछ और, कल फिर आएंगे। है ना? थैंक यू, बहुत मजा आया। आ, बहुत अच्छा लगा, फीलिंग हुई। और किसी का कोई एक्सपीरियंस जो शेयर करना चाहता हो? बहुत अच्छा फील हुआ, थैंक यू सो मच आफ्टर लॉन्ग टाइम। ठीक है रीता, थैंक यू। कोई ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको लग रहा हो कि जब हम लोग यहाँ पर हीलिंग, चाइल्डहुड हीलिंग कर रहे हैं, तो कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज जो आपको याद आई उस समय और आपको जो लगा, किसी के साथ ऐसा हुआ, कोई ऐसा ट्रॉमा या कुछ ऐसी परेशानी जो हमें लगा कि अरे ये तो हमें पता ही नहीं था कि ये क्या, हम इस वजह से भी परेशान हो सकते हैं। कुछ ऐसा हुआ किसी के साथ कि अरे ये तो हमारी मेमोरी में ही नहीं थी कोई बात? किसी के साथ नहीं हुआ? कोई बात नहीं, अभी हम लोगों ने लिखा है अपने स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस, अपनी प्रॉब्लम, जो भी चीजें थी हमने लिखी हैं, हमें पता है, आपको पता है कि आपकी परेशानी क्या है, आपका दुख क्या है, आपकी तकलीफ क्या है ना? किस लिए चीजें आपकी परेशान हो रही, आपको पता है। करना क्या है, अब आपको पता है कैसे करना है, किस तरह से कनेक्ट करना है। तो ये प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। अगर आपको कोई चीज तकलीफ दे रही है और आपको लगता है, तो 5 मिनट, 10 मिनट, और नहीं तो 108 बार। पता है क्या होता है, जैसे हम लोग कोई मंत्र चैंट करते हैं ना, ओम नमः शिवाय, हम लोग गायत्री मंत्र कर लेते हैं, उसी तरह अगर आप इसको एक मंत्र की तरह चैंट करोगे, तो आप देखोगे कि लाइफ में ना, जैसे
हम लोग बहुत सारी चीजों को पकड़ के रखते हैं, हमें पता ही नहीं होता। लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरगिव करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो जैसे ही हम चीजों को, लोगों को फॉरगिव कर देते हैं, बातों को लेट गो कर देते हैं, हम लोग फ्री हो जाते हैं। मैम लेकिन समटाइम्स बोलना आसान होता है, डेली हम बोलते भी हैं कि हम माफ करते हैं या हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर अगले दिन वही गर्ज, वही मतलब वही सारी चीजें उनके साथ होती, कहीं दिख जाए, फोटो दिख जाए तो हमें लगता है कि अरे यार ऐसा आसान कैसे। इंतजार कर रहे थे इतनी देर से, जो आपने कहा बिल्कुल आसान नहीं होता, है ना। अब जैसे, अब पता है क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, मान के चलो मेरे पीछे एक छोटा सा आपको थोड़ी सी पिक्चर दिख रही हो, और हम कहेंगे कि पूजा ये नहीं देखनी तुम्हें, अभी सबसे पहला ध्यान कहाँ जा रहा है, कहाँ ध्यान जा रहा है, वो पीछे जो पिक्चर जरा सी दिख रही है ना, उस पे जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं डे टू डे लाइफ में, हम लोग जो मैनिफेस्टेशन करते हैं, जो हम लोग सोचते हैं, हम कहते हैं हम इसे याद नहीं करेंगे। तो भाई हमें ये करना ही नहीं है, हमें बोलना ही नहीं कि हमें इसे याद नहीं करेंगे। अभी जब हम लोग ग्रेटिट्यूड करेंगे, जब हम फॉरगिवनेस करेंगे ना, धीमे धीमे, तुरंत नहीं आपको पता चलेगा, जब हम कॉर्ड कट करेंगे, हम लोगों ने, हमें हमने ये, मेरा ये 21 दिन का रखने का पर्पज ये था कि अगर आपका कुछ पेन पॉइंट है, और जब लगातार अलग अलग मोडालिटी से आप उसको प्रैक्टिस करोगे, तो लास्ट में जाके आप खुद ही मेरे से बोल बोल रहे होगे कि मैं कर पा रही हूँ। ठीक है, तो हम मैम लोग, एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना है, प्लीज। मतलब मैं, क्योंकि आपने बोला है कि शेयर कर सकते हैं, इसलिए बोल रही हूँ। अ, पिछले 5 से 6 महीने से मैं ये सारी चीजें ट्राई कर रही हूँ, ऑलमोस्ट कर भी चुकी हूँ बहुत सारी चीजें। लेकिन पता नहीं, हो सकता है मेरे करने में पैटर्न में कुछ दिक्कत हो, या मुझे सही गाइडेंस मिली हो, नहीं मिली हो, लेकिन मैंने जो भी चीजें की वे बहुत मन से की। हम्म, और स्टिल मतलब मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ किसी से भी, हम्म, बट मेरे को रिजल्ट्स बिल्कुल आप नहीं के बराबर मिले हैं अभी तक। मैंने होपोनोपोनो भी किया है, काफी टाइम प्रैक्टिस भी की है, दिन में 30 30 40 40 बार तक भी प्रेयर्स किए हैं, पूरा पूरा दिन भी प्रेयर्स किए हैं। कोई बात नहीं। रेकी का मैंने काफी टाइम पहले किया है, मेडिटेशन मैं डेली करती हूँ, मैंने ईएफटी मैं करती हूँ। पर पता नहीं क्या है कि मुझे सब, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब जो चीजें वो एज इट इज हैं, वो सेम पैटर्न वही आ रहे हैं। हम्म। तो पता है पूजा, यहाँ पर क्या है, मतलब हम यहाँ पर अभी, हम यहाँ पर अभी आपको कुछ नहीं बोलेंगे कि कहाँ आप गलत कर रहे हो, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बस ये हम कहेंगे कि देखो, आपने जो भी किया है, अब पता नहीं आपने पेड किया, फ्री में किया, कैसे किया, हमें नहीं पता। अनपेड ही किया है सब। अब यहाँ तो फ्री में ही है सब कुछ आपका, है ना। यहाँ कोई ऐसा लेन देन का तो कोई वो है नहीं। तो आपने वहां कर लिया, वहां क्यों नहीं हुआ हमें नहीं पता। ठीक है, हम उस बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना चाहते। बस ये है कि जो यहाँ पर हम जिस तरह से आपको बता रहे हो, आप उसको फॉलो करो ईमानदारी के साथ। ठीक है, सिर्फ मेरा मेरा यहाँ पर सभी के साथ यही रिक्वेस्ट है कि जो हम बता रहे होंगे आप उसको ईमानदारी से फॉलो करो। कई बार क्या होता है, जैसे हमने शुरू में ही आपको बताया था कि हमें किसी भी चीज की जिम्मेदारी खुद लेनी है। तो कई बार क्या होता है, वो हम कहीं ना कहीं, ये जो आप कह रहे हो ना, ये मेरा मेरा दिमाग भी बहुत लॉजिकल है। और आज जो 15 16 साल लगे हमें इन सब चीजों को करने में, आप बिलीव करोगे कोई ऐसी मोडालिटी नहीं है जो हमने सीखी नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें सीखी हैं। उसके बाद सारा सिखा भी रहे हैं, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो एस्ट्रो योगा हो, मंत्रा हो, आप मुद्रा हो, और हम बहुत सारी चीजें करवाने भी वाले हैं यहाँ पर आपसे। और वो हमने बहुत लॉजिकल तरीके से, बहुत साइंटिफिक तरीके से, हमने जब हमें खुद सेटिस्फेक्शन हुआ तब हमने लोगों के साथ करना शुरू किया और लोगों को बताना शुरू किया। और रही बात लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम लोग पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है, पूरा इंस्टाग्राम भरा पड़ा है, बहुत सारे लोग इस समय क्लासेस कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को असर भी हो रहा है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी हो रहा। तो ये कौन से लोग हैं जिनको असर कर रहा है, ये कौन से लोग हैं जिनको नहीं असर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो वो कर रहे हैं, हम लोग सेम काम कर रहे हैं, है ना। हम लोग सेम काम कर रहे हैं, पर एक व्यक्ति को असर कर रहा है, दूसरे को असर नहीं कर रहा है। इसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, है ना। अभी हम लोग वाटर मैनिफेस्टेशन करेंगे,
है ना। तो क्या होता है कि जब हम हमारे दिमाग में, हमें पता भी नहीं होता, हमारी कहीं ना कहीं मेमोरी में, हमारे कहीं ना कहीं थॉट में अपनी चीजों को लेकर एक अविश्वास होता है, मैं कर तो रही हूँ, पता नहीं मुझे ये फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अब विश्वास करोगे, जितने लोगों ने मेरे से एंजल हीलिंग किया है, और वो मतलब, जब आप सिर्फ एक छोटी सी चीज है, एक छोटी सी चीज है, ये चीज मुझे मिल नहीं रही, आज मेरे से खो गई चीज, एंजल प्लीज मेरी हेल्प कर दो ढूंढने में, सिर्फ इतना सा बोला। अब एक ही बात हो सकती है, पता नहीं एंजल को बोल तो दिया है लेकिन नहीं मिलेगी, पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं अपने एफर्ट्स कर लूं। एक दिमाग में ये था, और एक दिमाग में ये छोड़ दिया। हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं देख रहे, पर हमें विश्वास है, मन में हमने ये सोच लिया, मुझे पता है, मैंने बोल दिया है, ये मेरा काम है ढूंढना, लेकिन मुझे ये पता है कि ये मिलेगी जरूर से, क्योंकि मैंने एंजल को बोल दिया है, तो मुझे ये पता है मेरा ये काम जरूर होना है। और पूजा, विश्वास करोगे, 100 में से 100 बार नहीं, 200 बार काम होता है। तो ये जो विश्वास है ना, यहाँ कमी है। अगर 1% भी आपको डाउट आ जाता है ना, कि चलो मैं ये भी करके, मैंने इतनी सारी चीजें करी ना, चलो मैं इसको भी करके देख लेती हूँ, चलो इनको भी ट्राई कर लेती हूँ, तो इसके लिए क्या करना है, अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हम लोग यहाँ पर जर्नल भी लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर सेल्फ टॉक भी लिखेंगे, हम लोग लिख के भी, हम लोग हर तरह से कोशिश करेंगे जो आपकी परेशानी है उसको ठीक करने के लिए। शायद आप इसीलिए मेरे सामने आए हो आज। हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग यहाँ पर, देखो 60 लोगों ने इनरोल किया, पर यहाँ पर अभी 16, 17, 18 लोग ही हैं, मतलब जब कर रहे थे तो 20 लोग ही थे, तो मतलब 16, 17 लोग ही हैं। तो अगर आज आप मेरे सामने होगी तो शायद ईश्वर की कुछ मर्जी होगी, कोई चीज होगी हमारी, आपस में हमारा कुछ लिखा होगा, है ना, कुछ कनेक्शन होगा, कुछ ऐसा होगा, ईश्वर ने भेजा होगा, इसीलिए आपको मेरे पास या हमें आपके पास। हम आपको नहीं जानते, आप हमें नहीं जानते, लेकिन फिर भी आप मेरे पास हो इस समय, तो कोई तो रीजन होगा ना। तो बस इसको गॉड की ब्लेसिंग लेके कि चलो बहुत सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई, और शायद मेरा वो कर्ज था जिनको मैंने दिया पैसा, लेकिन मैंने उससे कुछ सीखा भी, ठीक है। वो मेरा कर्ज था, वो मेरा कार्मिक कुछ उनके साथ अकाउंट होगा जो मेरा क्लियर हो गया, तो अब इसीलिए मैम मुझे फ्री में मिल गई है। अब उनका कार्मिक चीजें मेरी खत्म हो गई है, अब हम हील करेंगे अपने आप एक्चुअली जिनसे लिया उनके कनेक्शन से मैं आपसे मिली। को। चलो। रेफरेंस जब मुझे आया, मतलब जो मैसेज, मेरी फ्रेंड पूनम है जो यहाँ पर, अच्छा। पूनम ने मुझे, पूनम अग्रवाल, अच्छा। उन्होंने बोला कि तुम करो ट्राई, एक बार आ जाओ, अच्छा। कोशिश करो। तो जी। तभी कहा ना, आपने जिनको दिया, इसका मतलब आपका उनका कुछ कार्मिक उनके आपके होंगे, उनके साथ वो कट गए, अब आप यहाँ पर कर रहे हो। तो अब आप सोचो कि अब चीजें, इसका मतलब आपने ईश्वर, आपने को ईश्वर ने भेजा है, वो मैसेंजर पूनम बनी, मीडियम पूनम बनी, ईश्वर खुद तो उतर के आएंगे नहीं ना। उन्होंने बोला आप यहाँ पहुंचो, और फिर अब आपका काम हो, अब आप ये सोच के करो, करके करो कि अब मेरा काम जरूर हो जाएगा, जो भी परेशानी थी अब जरूर से ठीक हो जाएंगी, ठीक है। और हर दिन हम कुछ अलग करेंगे, हर दिन कुछ अलग करेंगे, हम लोग काम ही इसी पे करने जा रहे हैं। हम लोग जो करेंगे, आपको जो जो चीजें क्लैरिटी सबको हो जाएंगी, ठीक है। थैंक यू आप सभी लोगों का। ठीक है, कल मिलते हैं सब लोग टाइम से 5 बजे। ओके, बाय बाय, टेक केयर। तो मैम, किसी और को कोई सवाल तो नहीं है, हम लोग खत्म कर रहे हैं मीटिंग, ठीक है।